तरफ आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ी के ऊपर एक ढलान के ऊपर गांव होगा, लेकिन यहाँ पर जब मैं पहुंचा तो इसको एक प्लेटू के तौर पर देख रहा हूँ। यहाँ पर कहीं पर भी इस गांव के इर्द गिर्द नजदीक में कहीं पहाड़ी नहीं है, पहाड़ियों के बीच में एक प्लेटो है और उस प्लेटो के ऊपर ये गांव बसा हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी जगह पर यहाँ बसा हुआ है। देखने में भी बिल्कुल खूबसूरत है, ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ से पलायन हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ इन्होंने जो भी यहाँ पर गांव के 7-8 लोग हैं, उन्होंने इसको जो अपनी परंपरा है, जो अपनी खेती बाड़ी है, थोड़ी सी अपने घर के चारों तरफ उसको संभाल के रखा है, उसको करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि माल्टे का पेड़ ये मेरी दाहिनी तरफ और नीचे ये माल्टे के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये बाएं उसमें माल्टे के पेड़ हैं, यह आम का पेड़ है, 3-4 यहाँ पर आम के पेड़ हैं। उसके बाद ये अमरूद का बागान है, शायद पूरा जो ये सामने दिखाई दे रहा है अमरूद का पेड़ है। तो यहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन फिर भी जब फल पकते होंगे तो आप यहाँ से भेजते होंगे अपने बच्चों के लिए वगैरह? नहीं, बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, बच्चे आ जाते हैं। इसका मतलब है कि जब भी लोग आते हैं घर में तो वो इन फलों को खाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी रोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ठीक नीचे से रीठा खाल के नीचे से रीठे खाल से 3 किलोमीटर इस तरफ से ये रोड आ रही है। अभी फिलहाल एक कच्ची रोड है जहाँ पर हमारी गाड़ियाँ नीचे खड़ी हुई है और इसी गांव के नीचे में इस रोड का समापन होता है। मतलब इस गांव के लिए वो रोड यहाँ पर आ रखी है। और अब मैं पहुँच चुका हूँ श्री मदन सिंह नेगी जी के निवास पर। पूरा गांव घूमने के बाद अब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, जो कि आर्मी से ऑर्डिनरी कैप्टन रिटायर्ड हैं। और वैसे तो ये मकान हमेशा बंद रहता है, लेकिन फिर भी हर साल में उनका किसी न किसी कारणवश यहाँ पर आना जाना रहता है। और यहाँ पर कोई न होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर आप देखें तो ये अंगूर की बेल है हुए हैं। तो जब ये अंगूर पकते हैं तो इसको फिर गांव के लोग खाते हैं। जो इनका मकान है, ये सामने मकान इनका पूरी तरह से मेंटेन है। ये बाहर से जाली लगा रखी है ताकि बंदर वगैरह या किसी प्रकार के जानवर अंदर ना घुस पाए। पूरा कलरफुल मकान है। मकान को मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा कि थोड़ा मकान की तरफ अपना फोकस डाले। और ये ऊपर 2 मंजिला मकान है जो उन्होंने बना रखा है। आज जो है जहाँ एक तरह से सुनसान रहता था, आज यहाँ पे भी एक जबरदस्त रौनक आ रखी है और लोग यहाँ पर उठने बैठने के लिए आ रखे हैं। तो मैं मदन सिंह नेगी जी से, जो कि स्वयं एक ऑर्डिनरी कैप्टन है, उनसे कुछ बातचीत करना चाहूँगा इस विषय में, इस गाँव के बारे में। है और उसके बाद आज 1988 में रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड होने के बाद भी 23 साल इन्होंने कॉलेज में पीटीआई के तौर पे काम किया है और 38 साल हो गए इनको पेंशन आए हुए। आज भी इनकी तंदुरुस्ती बिल्कुल वैसे की वैसी है। तो आपकी जो ये फिजिकल फिटनेस है, 38 साल मतलब पेंशन खाना और उसके बावजूद तंदुरुस्त रहना, क्या राज है आपका? ये है तो कुल मिलाकर इनका कहने का मतलब है, जो इनका रूटीन आज तक आर्मी में था, को इन्होंने अभी भी फॉलो कर रहे हैं और बना के रखा हुआ है। अपने रूटीन के साथ साथ सुबह 1.5-2 घंटा टहलना और शाम को 1.5-2 घंटा टहलना इनका डेली का रूटीन है। और इस तरह शादी में शामिल होने के लिए आज पूरा गाँव इकट्ठा हो रखा है। कम से कम 150 आदमी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा है। तो आप कब आए थे? अच्छा, कल चले जाएंगे। तो कल जब ये सब शादी का समारोह समाप्त हो जाएगा तो
रहेगा हमेशा। और लोगों का रुझान जो है गाँव की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे आपको मैं बताऊँ, ये कोरोना काल जब शुरू हुआ था, है ना, एक भयंकर महामारी पूरे देश में, पहले मैं विश्व में ही कहूँगा, लेकिन हिंदुस्तान में फैली हुई थी, है ना। उसके बाद से क्या लोगों का रुझान ऊपर आना शुरू हुआ या पहले से था? हाँ, पूरे गाँव में इनका कहने का मतलब है कि पहले भी लोगों का रुझान था, लेकिन जब से ये महामारी फैली है तो ऐसी महामारी हो सकता है भविष्य में फिर फैले। जैसे आज हादसे हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो लोगों ने फिर अपना रुझान शुरू किया और घरों में जो जिस गाँव में वहाँ पर एक एक अपना खुद से मकान बनाना शुरू किया ताकि वो आने में कोई परेशानी ना हो। और इनका तो इरादा है कि ये घर में ही रहे, लेकिन मुश्किल ये है कि घर में अकेले नहीं रह सकते। ये जो है वर्तमान समय में देहात में सेटल है, लेकिन उनका बना करके हर 2 महीने में घर आकर पूरा चारों तरफ रहने करके जाता है। 500 पेड़, 500 पेड़ उन्होंने जिस इलाके में पूरे लगा रखे। पेड़ों के बारे में मैंने पहले बताया, इस गाँव में फलों के पेड़ों की कोई कमी नहीं है। आम से लेकर अमरूद से लेकर पपीता से लेकर माल्टा से लेकर और आलू जितना पेड़, तो ये गढ़वाल के बिल्कुल जाने माने फल है। तो यहाँ पे नौकरी करते हैं लोग, है ना, अधिकतर लोगों का रुझान किस तरफ है? जैसे आर्मी की तरफ, भाई अफसर के लिए यहाँ पे हाँ आरसीसी के बन रहे हैं। तो एक जो बहुत बड़ी बात है आपको बताना चाहूँगा, आपको भी आश्चर्य होगा कि गाँव में केवल 7 परिवार हैं और 7 परिवार मतलब 7 परिवारों में से 3 तो यहाँ ऑलरेडी कैप्टन हैं और एक सूबेदार मेजर है जो कि आने वाले समय में वो भी ऑलरेडी कैप्टन के रिटायर आएंगे और 2 सूबेदार हैं। उसके बाद 3 नायब सूबेदार हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है 2 जो लड़के हैं यहाँ के, वो आईबी में अंडर ट्रेनिंग है। वो जो वहाँ से पासिंग आउट होंगे तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनेंगे। तो आपको बड़ी खुशी होती होगी। देखो एक के गाँव है, 200-300 परिवार भी हैं, ऐसी उनको शायद नहीं मिली, तो कितनी खुशी होती है आपको लोगों को बताते हुए अपने आप को। अच्छा हाँ 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 अच्छा हाँ, चलो एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं इस गाँव को गाँव में समझता हूँ, अगर 7 परिवार यहाँ पर है, एक छोटा सा कुटुंब है, एक परिवार की तरफ रहते हैं, है ना। अगर एक गाँव में पूरे गाँव के लोग जो जहाँ पर से कोई इकट्ठा हो जाता है तो मतलब एक परिवार है। और ये पूरा नेगियों का गाँव है, ये मैं आपको बता दूँ कौन सी यहाँ पर आज नागर कोटी नेगी है जो यहाँ पर रहते हैं। तो आप वक्त अपना खान पान हाँ खाना रोटी चावल दाल और जो बाजार का बर्गर वगैरह चाउमीन पिज्जा वगैरह मिल रहा है आज वो कुछ नहीं खाते बिल्कुल। ऑर्डर कैप्टन साहब है यहाँ पर रिटायर्ड, ये ना तो दारू पीते हैं और ना ही ये बाहर का किसी प्रकार का खाना खाते हैं। केवल रोटी चावल दाल जो अपने घर में पकता है वही ये उसका सेवन करते हैं और वही कारण है, वही राज है जो आज ये बिल्कुल स्वस्थ है और अभी जो है पहाड़ों के ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो धन्यवाद आपने बात दी और 2
बताओ कि 88 साल की उम्र हो चुकी है और अभी भी ऐसे जैसे कि पता नहीं चलता है कि 88 साल की भगवान श्री के घर में क्या था, उनकी माता जी 90 साल की है और कोई सी तकलीफ है कि उनको पिछले 15 सालों से उनको तकलीफ रहती है, वो बिल्कुल बिस्तर में है, लेकिन उनकी सेवा भक्ति को देख करके मुझे ऐसा लगता है मैं धन्य करता हूँ परिवार को, उनके बच्चों को जो कि उनकी देखभाल करते हैं। और आजकल के ज़माने में जहाँ हम लोग देखते हैं कि माँ बाप को देखने वाला कोई नहीं है, ये करवा सकते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने माँ बाप के प्रति इतना स्नेह रखते हैं, इतना प्यार रखते हैं और आने वाले समय में भगवान बिल्कुल ऐसा ही दे। तो यहाँ पर जो रोड आ रही है वो इसके टाइम में आती है, रोड से कनेक्टेड है पूरा गाँव। इस गाँव में स्पेशल एक रोड आ रही है 1 किलोमीटर बढ़िया था। तो आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से अगले 6 महीने के अंदर ये रोड बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी और जो यातायात है आवागमन है वो यहाँ पे सुलभ हो जाएगा। तो फिर ये चौथी गांव का ये विवरण मैंने आपको बताया। बहुत ही सुंदर गांव है, अच्छी जगह पर बसा हुआ है और यहाँ पर जो रौनक है वो अपने आप में एक देखने लायक है। इस गांव की किसी भी जगह में आप पर खड़े हो जाओ तो वो एक बनाया बुनाया व्यू पॉइंट नजर आता है जहां से चारों तरफ का इलाका बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो इसके साथ ही मैं अमर सिंह नेगी फिर अगले ब्लॉग में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे एक अनुरोध है, गुजारिश है कि आपने अगर रंगमंच नेगी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपका प्यार, आपकी सेवा, आपका आशीर्वाद ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।